इसमें 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, जिसकी मैक्सिमम पावर, जिस पॉलिनोमियल की, जिस समीकरण की मैक्सिमम पावर कितनी हो बेटा, 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण बोलते हैं। जैसे ax² + bx + c = 0। तो ये हमारा होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ax² यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर बेटा कितनी है, 2 है, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। हमने आप लोगों को कल क्या बताया था कि जो भी इक्वेशन होगी, समीकरण होगा, उसमें जितनी पावर होगी उतनी ही x की वैल्यू निकल के आएंगी। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो बेटा इसकी कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, 2 वैल्यू निकल के आएंगी। यदि किसी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी, 3 निकल के आएंगी। अब इसकी बेटा 2 वैल्यू निकल के आएंगी, तो उन्हें हम जो वैल्यू निकल के आएंगी, x की वैल्यू जो भी निकल के आएंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। रूट्स बोलेंगे। इसमें जैसे मैंने बोला अल्फ़ा और बीटा 2 वैल्यू निकल के आ रही हैं x की, इसमें इसको मैंने सॉल्व किया और x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। इन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रूट्स बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब रूट्स बोलते हैं तो इनमें जो रूट्स होते हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है, रिलेशन सम ऑफ रूट्स, यानी मूलों का योगफल। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। b हमारा जे है माइनस, और a/, में जे आ जाएगा। तो जब भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आ रही है, इसके इक्वल टू है, तो हम क्या बोलेंगे, इस रिलेशन को क्या कर रहा है, जो वेरीफाई कर रहा है, इक्वल टू कर रहा है। ऐसे बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, c/a। c हमारा जी है और a जी है, समझ में आया। ये हमारा होता है x² का कोफिशिएंट और c हमारा होता है कांस्टेंट, होता है कांस्टेंट टर्म। समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है गुणनफल, मूलों का गुणनफल, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a। यहाँ तक आंसर क्लियर है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है बेटा, बोलना, x² -8 = 0। क्या करेंगे, हमें रूट्स निकालना है, रूट्स निकालना है या मूल निकालना है, तो उसको हम 0 के इक्वल टू लेंगे। समझ में आया। इसमें सीधा सीधा सा फंडा क्या है हमारा, कि x² का इंटू क्या होगा, a होगा हमारा, x का इंटू क्या होगा, b होगा, और बचा हुआ हमारा क्या होगा, c होगा। क्योंकि a क्या होता है, x² का इंटू, और b क्या होता है, x का कोफिशिएंट बोलते हैं, इसे गुणांक बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, c है। c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, a और c का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर a क्या है, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या होता है, 1 होगा। तो यहाँ पर 1 का इंटू किया किस में, c में, c यहाँ पर क्या है, 8 है। तो 1 का इंटू 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। 8 के हम फिर फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 2, 4, 2 का देंगे तो 2, समझ में आया। तो 2 × 2 × 2, तो हमारे पास ये फैक्टर आए। इनको हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे, ऐसे हम व्यवस्थित करेंगे कि इनको प्लस करने पर, प्लस माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए, b आ जाए। क्या आ जाए, b आ जाए। इस फैक्टर को, जैसे हमारे पास 3 फैक्टर आए, तो 3 फैक्टर को हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। 4 फैक्टर आए तो 4 को हम 2 को फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और उनका प्लस माइनस किया जाए और हमारा क्या आ जाए, b आ जाए। तो हमने क्या किया, जैसे 2 2 जा 4, तो 4 × 2 लिख सकते हैं इसको कि नहीं। अब इनको प्लस माइनस करो, कुछ भी करो, प्लस करो या माइनस करो, हमारा कितना आ जाए, माइनस का 2x आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। तो हमने क्या किया, माइनस का 4 लिया, प्लस का 2 लिया। इसको जो माइनस का 4 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया, तो जी हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। -4 में से +2 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें x भी है बेटा, तो इसमें मैंने x का इंटू कर दिया, इसमें भी x का इंटू कर दो, इसमें भी x का इंटू कर दो। समझ में आया। तो यहाँ पर -2 तुम्हें दिख रहा है,
उसके प्लेस पर हम कितना पुट करेंगे, माइनस का 4x प्लस 2। कंसेप्ट क्लियर है? तो इसको बेटा पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा -4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। समझ में आया? जी हमें करना कैसे है, इसी कंडीशन से करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है, उनके फैक्टर निकालना है, उन फैक्टर को 2 फैक्टर में व्यवस्थित करना है और प्लस माइनस जो भी कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल टू रखना है। बस समझ में आया? इसमें से देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है, इन दो फैक्टर में से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से फैक्ट कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखा आपने इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है। देखो x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर x तो बाहर हो गया, यहाँ पर x की पावर 2 है तो यहाँ पर कितना बचेगा, x की पावर 1 बचेगी कि नहीं बचेगी? ये भी x बेटा बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा क्योंकि बाहर हो गया x। तो इन दोनों में से कॉमन लिया, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, हम वही कॉमन लेंगे कि हमारा ये क्या बन जाए, ब्रैकेट हमारा यहाँ पर आ जाए। समझ में आया? तो सबसे पहले हमारा x माइनस 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर x माइनस 4 आने के लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। किसका, प्लस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा। प्लस का 2 कॉमन लिया तो 2 तो बाहर हो गया, अंदर कितना बचा x, जे माइनस और 4 में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड देना। क्या करना, डिवाइड देना, भाग देना। तो जैसे मैंने 2x में से कितना कॉमन लिया, 2 लिया, तो 2 का डिवाइड दिया तो कितना बचा, x बचा। ऐसे ही बेटा इसमें से हमने 8 है, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 का डिवाइड दिया तो कितना आया, 4 बचा। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड देना। तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मैच होना चाहिए, हर बार मैच होगा। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे और रूट्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे, उनमें सब में ये मैच होगा। ये यदि मैच हो रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, यदि मैच नहीं हो रहा है तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा। इसको फिर कॉमन ले लो, इस ब्रैकेट को बाहर कर दूं। देखो x माइनस 4 हमने बाहर कर दिया, अंदर कितना बचेगा, 1 जो बचेगा x, ये तो बाहर हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, प्लस का 2, ये भी बाहर हो गया, इक्वल टू कितना है, 0। ये बेटा दोनों किस में है, इनटू में है। ये इसके अपॉन में जाएगा, 0 के अपॉन में, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 2, तो x प्लस 2 0 आ जाएगा। और यदि हम इसको 0 के अपॉन में भेजते हैं तो ये बचेगा फिर। तो 2 कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे क्या होता है कि जैसे 2 इंटू एक्स होता है इक्वल टू 0, तो हमने जब 2 को हमने क्या किया, अपॉन में भेजा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/0। 2 में 0 में 2 का डिवाइड देंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें ऐसी 2 कंडीशन, 2 ब्रैकेट बन रहे थे, एक बार इस 0 के अपॉन में लिया तो जे बचा, जे अपॉन में लिया 0 के तो जे बचेगा। समझ में आया? 2 कंडीशन आ गई बेटा। अब यहाँ पर 2 उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 2, 4 उधर भेजेंगे, x इक्वल टू प्लस का 4, तो हमारे पास जी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। हमने क्या बताया था आप लोगों को, x की पावर 2 होगी तो 2 वैल्यू आएंगी, x की पावर 3 होगी 3 वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पर x की पावर 2 थी तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2 आ गई। एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, इसमें एक अल्फ़ा है एक बीटा है। समझ में आया? अब कौन सा अल्फ़ा कौन सा बीटा है वो अपन नहीं कह सकते, लेकिन बीटा प्लस का होता है, बीटा जे हो सकता है और अल्फ़ा जी हो सकता है। बीटा हमेशा अल्फ़ा से ग्रेटर होता है, ये ध्यान रखना। समझ में आया? अब हमारे पास रूट्स आ गए। जी क्या है बेटा, रूट्स हैं। रूट्स यानी मूल है, हिंदी में इन्हें मूल बोलते हैं। समझ में आया? अब इनको हम वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि जी हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, जे अल्फ़ा है जे बीटा, सम मीन्स जोड़ना, यानी मूलों का योगफल इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस b/a। समझ में आया कि नहीं आया? अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2 + 4 इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर b क्या होता है, b बेटा x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है,
माइनस का 2 है। एक तो माइनस ये फॉर्मूला वाला, दूसरा बी वाला माइनस, माइनस का 2, और ए क्या है यहाँ पर 1 है। समझ में आया? इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 आ जाएगा जी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो जी वेरीफाई हो गया जी, इक्वल टू आना चाहिए। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स अ प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है गुणनफल, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, इसे याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है 4, इनका इंटू कर दो, -2 इंटू 4 इक्वल टू सी क्या है बेटा, सी हमारा क्या है -8, -8 है, तो कितना आ जाएगा -8, ए क्या है 1 है, तो इंटू करेंगे तो -4 2 जा 8, और माइनस का प्लस में होगा तो माइनस आएगा, तो ये माइनस ये तो यही रहेगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी वेरीफाई होगा। ये हमारे क्या है आंसर। नोट करो इसको।